हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक इतनी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टेक्निक। अगर आप इसे यूज़ करेंगे ना तो आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना सब सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको किसी की कही हुई बात बुरी लगती है या कोई चीज़ अगर आपके साथ हो जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है और आप उसे बार बार सोचते हो, तो आप इस टेक्निक को डेफिनेटली यूज़ करो। ये आपके लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करेगी। इस टेक्निक का नाम है बुक्स ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो मैं एक ऐसी बुक मेंटेन करती हूँ जिसका नाम है बुक्स ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। इसमें आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं जब कोई बात हमारे साथ होती है, कोई पर्सन ने बुरा बोला या हम बोलते हैं ना कि हमारे रिलेशन में बहुत टॉक्सिसिटी है, हम टॉक्सिक रिलेशन, नेगेटिव पीपल, ये सारी बातें ना काफ़ी बार करते हैं और लोगों को करते हुए सुनते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई बात हमारे साथ होती है, हम उस बात को भुलाने के लिए या ओवरकम करने के लिए हम सबको बताते हैं। जितने भी लोग मिलेंगे ना सबको बताएंगे उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या फिर खुद ही सोचते रहेंगे और फिर एक पैटर्न बिल्ड कर लेते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है और हमें लगता है कि वो सामने वाले की वजह से वो नेगेटिविटी हुई है, जबकि सामने वाला पर्सन जो बोल रहा है वो आपके लिए मतलब वो नेगेटिव नहीं है। उसका बोलना इज नॉट नेगेटिव, हमारा सोचना, अगेन दैट थॉट इज नॉट नेगेटिव, द थिंकिंग इज नेगेटिव। तो क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट मेंटेन करते हैं। जब भी किसी इंसान ने आपको कुछ बुरा बोला, अब आप बुराई करोगे, नेचुरल है कि हम बुराई करेंगे, बट अब आपको क्या करना है, अब आपको उसकी तारीफ़ें लिखनी है, आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं इस बुक में। तो कई बार हम क्या होता है, हम किसी भी चीज़ से अगर अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें हेल्थ रिलेटेड कंसर्न है, तो हम अपनी हेल्थ के लिए भी पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख सकते हैं, अपने करियर के लिए भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसी तरह इसे डिवाइड करा हुआ है, इस बुक को, बुक्स ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट को करियर में, देन मैंने हेल्थ में, मनी में और रिलेशनशिप में, इन 4 चीज़ों में इसको डिवाइड करा हुआ है। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप हेल्थ वाले कॉलम में अपनी हेल्थ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हैं। मतलब मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले पा रहा हूँ, मेरे सिर पे बाल है, मैं खुश हूँ, ये सब चीज़ें आप हेल्थ में लिख सकते हो। ऐसे ही आप करियर में लिख सकते हो, आप मनी में लिख सकते हो और आप रिलेशनशिप में भी लिख सकते हो। जो भी चीज़ आपको कंट्रास्ट दे रही है, आपको रेजिस्टेंस हो रहा है, आपको बहुत परेशानी हो रही है उस चीज़ को बार बार सोच के, तो उस चीज़ का आप पॉजिटिव एस्पेक्ट बना सकते हो। किसी पर्सन ने बुरा बोला या किसी आप रिलेशनशिप में हो और आप परेशान हो और आपको रहना पड़ेगा उस रिलेशनशिप में, तो आप उस पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए। हो सकता है आपको नहीं मिलेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट, क्योंकि वो तो आपके साथ अच्छा कर ही नहीं रहा है ना कुछ, तो आप कहोगे वो तो बहुत बुरा है, मैं कैसे लिखूं उसके बारे में पॉजिटिव। पर अगर वो पर्सन किसी और के साथ अच्छा है, देखने में अच्छा है, अच्छा बोलता है, कुछ भी चीज़ आपको लगता है कि दूसरों को उसकी पसंद है, तो वो भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिख सकते हैं। और आपको ये पॉजिटिव एस्पेक्ट कंटिन्यूसली लिखना है। जितना ज़्यादा आप ये थिंकिंग करते हो ना, उतना ज़्यादा राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा उसकी बुराइयां करते हो उतना ज़्यादा उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना स्टार्ट कर दो। तो एक चीज़ के लिए आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे। अगर आप हेल्थ के लिए लिख रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड, बट आपको अपनी हेल्थ के लिए लिखना है, कुछ पॉजिटिव लिखना है, तो आप अपने बारे में, पर लिखना वही है, ये कोई एफर्मेशन नहीं है, ये कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है। लिखना वो है जो चीज़ आपके पास सच में है। हेल्थ के लिए मेरे सिर पे बाल है, मैं सांस ले पा रहा हूँ, ये सच है और ये आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिखनी है। वो पर्सन जिसके साथ भी आपकी कोई लड़ाई है, झगड़ा है, किसी ने बुरा बोला है, पर वो पर्सन औरों के साथ कितना अच्छा है, वो अपने काम में कितना अच्छा है, अपने बिजनेस में कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट और वो सही है, रियल है, तो वो आप उसके अपने रिलेशनशिप वाले कॉलम में आके उस पर्सन के बारे में लिख सकते हो। तो अब इससे रिलेटेड मैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी आपको सुनाऊंगी कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट कितना अमेजिंगली वर्क करता है। एक बार मेरी लाइफ में कुछ कॉन्ट्रास्ट चल रहा था। मैं एक डॉग से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो इतना ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर वाली बिल्डिंग में वो रहता था और इतना ज़्यादा उसकी आवाज़ें आती थी कि आई एम नॉट एबल टू मेडिटेट, आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियोज़। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पा रही थी और ये चीज़ मुझे कॉन्ट्रास्ट दे रही थी और मैं परेशान हो रही थी। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने स्टार्ट किए। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आई लव डॉग्स। मतलब वैसे भी मुझे पेट्स पसंद है, मेरे पास भी पेट है, तो मैंने लिखा कि मुझे डॉग्स पसंद है और जो मेरी बिल्डिंग में ऊपर रहता है वो बहुत अच्छा है। तो मैंने उसका कलर मेंशन किया, उसका
जो उसका फरी डॉग था, वो मैंने वो सारी चीज़ें जो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट थे वो उसमें मेंशन किए। और मुझे पेट्स पसंद है, वैसे मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसके बारे में लिखी, अच्छी लिखी। और कभी मैंने ये रेजिस्टेंस या ये नहीं सोचा कि मैं अच्छा क्यों लिख रही हूँ, इतना तो मुझे परेशान कर रहा है, नहीं, मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखती रही। एंड ट्रस्ट मी, उन लोगों ने 1 या 2 महीने के अंदर वो फ्लैट खाली कर दिया। तो ये अमेजिंग सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि हम क्या होता है, हम किसी चीज़ से परेशान होकर इतनी उसकी बुराइयाँ करते हैं, इतनी नेगेटिविटी करते हैं, इतने नेगेटिव एस्पेक्ट्स बोलते हैं कि वो चीज़ और हमारी तरफ खींची चली आती है। पर जब आप ये पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखोगे तो वो चीज़ आपको या तो परेशान करना बंद कर देगी, दिखना बंद कर देगी, या आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है अब क्या हो रहा है, या ऐसा भी कुछ चमत्कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ट्रस्ट करिए प्रोसेस में और इसको अप्लाई करिए। और अगर आप लोग मेरी माइंड रीप्रोग्रामिंग वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी स्टोरीज मैं शेयर करने वाली हूँ आने वाले कुछ दिनों में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 8979046161। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।